यूक्रेन के खार्किव से कटिहार अपने घर लौट आए मेडिकल छात्र निधि झा की आंखों में अब भी उस दहशत का मंजर है जिसे याद कर वह सिरह उठती है। मगर इन सब के बीच आगे अब उसे अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा होने की अलग ही डर सता रही है। निधि कहती हैं कि जीवन का वह 19 घंटा है जिसमें वह मौत के मंजर का सामना करते हुए ट्रेन में खड़े होकर पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचती थी, वह उसे कभी नहीं भूल पाएंगी। हालांकि निधि कहती हैं कि पोलैंड बॉर्डर में आने के बाद भारत सरकार के मंत्री वीके सिंह उन लोगों का साथ मिलकर हौसला बढ़ाते हुए आगे के सफर से जुड़े तमाम व्यवस्था करते हुए आगे की मेडिकल की पढ़ाई अगर यूक्रेन में संभव नहीं है तो यूरोपियन कंट्री में ही पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में घर लौट आई निधि और उनके परिजन उनके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार से सहयोग करने के साथ साथ भारत में ही ऐसी व्यवस्था विकसित करने की मांग कर रहे हैं जिसके सहारे बगैर डोनेशन के देश के बच्चे देश में ही डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सके। वहीं निधि से मिलने आए राजद के वरिष्ठ नेता सुमेंद्र कुणाल ने देश में चल रहे मेडिकल पढ़ाई की लचर व्यवस्था पर सरकार पर जमकर बरसे। सर, हम खार्किव से आए हैं और खार्किव की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मैं अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शेलिंग हो रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, आवाज़ वो सारी इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था वो सब कुछ कि अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाई हूँ। और मैं खार्किव से हूँ तो हमें तो ये अभी पता ही नहीं है कि हमारी आगे की पढ़ाई की क्या क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है कि खार्किव यूक्रेन का क्या सिचुएशन होगा, हम कहाँ से अपने पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे एंड ऑल। तो इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है हमें। घर पहुंच गए, चेहरे पे खुशी झलक रही है। हाँ सर, घर पहुंच गए, सही सलामत हैं, बट अभी सबसे बड़ा टेंशन है कि हमारे आगे का करियर का क्या होगा, क्योंकि उसको लेके अभी थोड़ा सा तो है डिस्टर्ब कि पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी। हमारे आधे कोर्स में हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी 3 साल हमारी पढ़ाई बची हुई थी, तो 3 साल आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। तो नहीं पता अभी गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है हमारे लिए। बता रहे थे कि मिनिस्टर वीके सिंह आए थे। हाँ सर ने हमें वीके सिंह सर ने बोला है कि अगर यूक्रेन की सिचुएशन सही नहीं होती है तो वो हमारी पढ़ाई पोलैंड से करवाएंगे। ये तो हमें बोला गया है कि अगर नहीं होती है तो वो हमारे लिए करेंगे कुछ। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। यूरोपियन कंट्री में मेडिकल की पढ़ाई और भारत में क्या अंतर होता है, क्यों परेशानी होता है? परेशानी वाली चीज़ नहीं है, बस सिलेबस थोड़ा पैटर्न अलग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीमारियां हैं जो यहाँ इंडिया में है यूक्रेन में नहीं है, या यूक्रेन में है यहाँ नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है। बट डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर के हो, सारे डॉक्टर्स एक ही जैसे होते हैं। तो बस देखना ये है कि अगर हमारी पढ़ाई यूक्रेन से नहीं भी हो पाती है तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कुछ सोचें। एक नया सिचुएशन आया पूरे विश्व के सामने, जो भी बाहर लगे चाहे आने वाले दिन। हाँ, आगे वाले टाइम के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि इंडिया की प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप आगे के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सोचिए कि जो चीज़ आज मैंने फ़ेस किया है, हमारे साथ बहुत स्टूडेंट ने फ़ेस किया है। 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि आप थोड़ा सा फ़ीस स्ट्रक्चर कम करने का कोशिश करें, जो हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकें, जो कि हर स्टूडेंट्स इंडिया से ही पढ़ाई कर सकें, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। लगता है क्या? हाँ, मेरी बेटी घर तो आ गई है, बस अब इसका फ्यूचर के बारे में सोचना है। उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हूँ कि पता नहीं क्या होगा, सरकार क्या इसका जिम्मेवारी लेती है, ये तो हमको अभी नहीं मालूम है आगे का कि इसके बारे में क्या सोचेगी, ये इंडिया में कराएगी कि बाहर कराएंगी, ये हमको भी कुछ भी पता नहीं। आज मेरी मजबूरी थी जो मैंने अपने बच्चों को, अपने कलेजे को टुकड़े को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे इंडिया में वो सब नहीं मिल पाया। क्योंकि यहाँ का एक तो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, यहाँ डोनेशन देना पड़ता है, जो कि मेरे बस की बात नहीं थी कि हम इतना डोनेशन दे सकें, चाहे कुछ भी कर सकें। मेरे बिहार सरकार से ये गौर है कि भारत सरकार से कि वो इस बारे में सोचें कि कुछ फ़ी स्ट्रक्चर कम किया जाए, मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाए, जो कि हर मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सके। डोनेशन का मतलब नहीं है तो डोनेशन को ख़त्म ही किया जाए, कि डोनेशन के वजह से ही बच्चों को लोग को बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि मोटा रकम 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए हम लोग नहीं दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।